खोजना और मांगना दो अलग अलग रास्ते हैं। जो व्यक्ति सच्ची तलाश में नहीं है वो अक्सर बस मांगता है, क्योंकि खोज में मेहनत लगती है, जबकि मांग में उम्मीद होती है कि कोई बाहर से दे देगा। खोज में व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है, अपनी समझ बढ़ाता है, जबकि मांग में दूसरे पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, कोई नौकरी की तलाश में खुद स्किल सीखता है तो वो खोज रहा है, लेकिन अगर बस किसी से कहे कि नौकरी दे दो तो वो मांग रहा है। खोज में जोखिम है लेकिन विकास है। साधक के रास्ते पर बाधाएं हैं, लेकिन ये बाधाएं बाहर नहीं, खुद के भीतर हैं। रास्ता भीतर का है। इन बाधाओं को समझना मुश्किल नहीं अगर हम ध्यान से देखें। जैसे हम 7 शरीरों की बात करते हैं, वैसे ही 3 चक्र हैं और हर चक्र एक शरीर से जुड़ा है। ये चक्र हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं और इनकी 2 तरह की संभावनाएं हैं, एक जो प्रकृति से मिलती है, दूसरी जो समझ और जागरूकता से विकसित होती है। अगर हम प्रकृति वाली संभावना पर अटक गए तो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन अगर समझ से आगे बढ़ें तो रूपांतरण होता है। यहां न भोगना है न दबाना, बल्कि जाग कर देखना है। पहला चक्र मूलाधार है, जो भौतिक शरीर से जुड़ा है। इसे फिजिकल बॉडी कहते हैं, यानी वो शरीर जो हम देखते हैं, छूते हैं। इस चक्र की प्राकृतिक संभावना काम वासना है, जो हमें जन्म से मिलती है। ये शरीर की बुनियादी इच्छा है जो प्रजनन के लिए जरूरी है। लेकिन साधक के लिए सवाल है, इससे कैसे निपटें? अगर बस इसमें डूबे रहें तो आगे की संभावनाएं बंद हो जाती हैं। इसकी दूसरी संभावना ब्रह्मचर्य है, यानी ऊर्जा का ऊपर की ओर बहाव, जहां इच्छा नियंत्रित और रचनात्मक हो जाती है। रूपांतरण कैसे? न भोग से न दमन से। भोग में फंसकर व्यक्ति जहां का तहां रहता है, जैसे कोई रोज एक ही काम में लगा रहे बिना सोचे। दमन से भी नुकसान, क्योंकि दबी हुई इच्छा अंदर घुमड़ती रहती है, तनाव बढ़ाती है। मनोविज्ञान में फ्राइड जैसे विचारक कहते थे कि दबी हुई काम वासना सपनों या व्यवहार में निकलती है और ये व्यक्ति को असंतुलित बनाती है। इसके बजाय समझ से काम लें, अपनी इच्छा को देखें, महसूस करें बिना जजमेंट के। जैसे कोई तनाव में है काम से, तो बैठकर सोचें, ये क्यों आती है? ये जागरूकता खुद ब खुद बदलाव लाती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि ध्यान से मस्तिष्क के हिस्से सक्रिय होते हैं जो भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। इस तरह काम वासना ब्रह्मचर्य में बदल जाती है और व्यक्ति दूसरे स्तर पर पहुंचता है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान है, जो भाव शरीर से जुड़ा है। इसे इथरिक बॉडी कहते हैं, यानी ऊर्जा का सूक्ष्म स्तर। यहां प्राकृतिक संभावनाएं हैं, भय, घृणा, क्रोध, हिंसा। ये हमें बचाती हैं। भय खतरे से सतर्क करता है, क्रोध संघर्ष में ताकत देता है। लेकिन अगर इन्हीं पर रुक गए तो जीवन नकारात्मक हो जाता है। इनकी दूसरी संभावना है प्रेम, करुणा, अभय, मैत्री। फिर न भोग न दमन। क्रोध को जिए तो वो बढ़ता है, जैसे रोड रेज में लोग लड़ पड़ते हैं। दबाएं तो अंदर सुलगता रहता है, स्वास्थ्य खराब करता है। समझ से देखें, क्रोध क्यों आता है? कोई काम में बॉस की डांट से क्रोधित होता है तो रुककर सोचें, ये भावना कहां से आ रही है? जंग जैसे मनोवैज्ञानिक कहते थे कि ऐसी भावनाएं हमारे अचेतन से आती हैं और उन्हें स्वीकार कर समझने से वे सकारात्मक रूप लेती हैं। अभय तब आता है जब भय को पूरा जांचा जाए, जैसे कोई अंधेरे से डरता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें रहकर देखें तो डर कम होता है। विज्ञान में ये माइंडफुलनेस थेरेपी की तरह है, जहां जागरूकता से भावनाएं बदलती हैं। इस तरह हिंसा करुणा में बदल जाती है और व्यक्ति मजबूत लेकिन शांत बनता है। तीसरा चक्र मणिपुर है, जो सक्षम शरीर से जुड़ा है। इसे एस्टल बॉडी कहते हैं, यानी विचारों का स्तर। प्राकृतिक रूप से संदेह और विचार रहते हैं। संदेह हमें सतर्क रखता है, विचार फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन अगर इन्हीं पर अटकें तो आगे नहीं बढ़ पाते। रूपांतरण में संदेह श्रद्धा बन जाता है, विचार विवेक। संदेह को दबाकर विश्वास थोपें तो वह नकली होता है, अंदर संदेह कुरेदता रहता है। जैसे कोई रिश्ते में संदेह दबाकर रहता है लेकिन तनाव बढ़ता है। विचार छोड़कर भी विवेक नहीं मिलता, वह अंधविश्वास बन जाता है। नीचे जैसे दार्शनिक कहते थे कि संदेह से गुजरकर ही सच्ची समझ आती है। विचार की प्रक्रिया से गुजरें, सोचें, लेकिन इतना सोचें कि संदेह खुद पर भी हो जाए, तब श्रद्धा उभरती है। विवेक फैसला लेने की साफ नजर है, जहां विचार रुकता नहीं लेकिन स्पष्ट होता है। रोज की जिंदगी में देखें, कोई बड़ा फैसला लेते वक्त विचारों का चक्कर चलता है, लेकिन जब जागरूक होकर देखें तो सही रास्ता दिखता है। बुद्ध जैसे विचारक कहते थे कि जांच पड़ताल से ही सच्चाई मिलती है। इस तरह व्यक्ति निश्चयात्मक लेकिन लचीला बनता है।
विचार अगर पूरी तरह से गुजरे तो वह विवेक में बदल जाता है, लेकिन अगर कोई विचार करने से डरता है और इसे रोक देता है तो सिर्फ अंधा विश्वास रह जाता है। अंधा विश्वास खतरनाक होता है क्योंकि ये बिना सोचे समझे फैसले करवाता है और व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। उदाहरण के लिए रोज की जिंदगी में देखें, कोई नई नौकरी के बारे में सोचता है लेकिन डर से विचार बंद कर देता है और बस किसी की सलाह पर हां कह देता है। बाद में पछतावा होता है क्योंकि फैसला अपना नहीं था। विवेक का मतलब है कि विचार इतना गहरा हो कि संदेह खुद पर संदेह करने लगे और खत्म हो जाए, तब निश्चय साफ हो जाता है। जैसे विज्ञान में कोई रिसर्चर सवाल उठाता है, जांचता है और आखिर में नतीजा निकालता है, वो विवेक है। नीत्शे जैसे विचारक कहते थे कि संदेह से गुजरकर ही सच्ची समझ आती है। अगर संदेह को दबाया तो वो अंदर सुलगता रहता है। संदेह और श्रद्धा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संदेह अगर पूरा विकसित हो तो वो खुद को खत्म कर देता है और श्रद्धा उभरती है। ये तीसरे चक्र मणिपुर से जुड़ा है, जो सूक्ष्म शरीर का केंद्र है। यहाँ संदेह श्रद्धा में बदलता है, लेकिन श्रद्धा संदेह के दुश्मन नहीं, उसका चरम रूप है। न्यूरोसाइंस बताता है कि मस्तिष्क में विचार प्रक्रिया से डोपामाइन जैसे रसायन निकलते हैं जो फैसला लेने में मदद करते हैं। लेकिन अगर विचार रुक गया तो मस्तिष्क यांत्रिक हो जाता है। चौथा शरीर मनस शरीर है, जिसे साइक कहते हैं, यानी मानसिक स्तर। इसका केंद्र अनाहत चक्र है। यहाँ प्राकृतिक रूप से कल्पना और स्वप्न चलते हैं। हमारा मन दिन रात कल्पनाएं करता रहता है, जैसे कोई काम पर बैठा है लेकिन दिमाग में छुट्टी की प्लानिंग चल रही है। अगर ये कल्पना पूरी तरह विकसित हो तो वो संकल्प बन जाती है, एक मजबूत इच्छा शक्ति। और स्वप्न अगर गहरा हो तो वो दृष्ट बन जाता है, जहां व्यक्ति आंख बंद करके भी सच्ची चीजें देख सकता है। ये इंद्रियों के बिना देखना है, जैसे दीवार के पार या दूर की घटनाएं। समय और जगह की सीमाएं मिट जाती हैं। पुराने समय में लोग मानते थे कि स्वप्न में कोई हिस्सा बाहर निकलकर घूमता है। आज विज्ञान भी इस पर काम कर रहा है। जैसे स्पेस ट्रैवल में अगर अंतरिक्ष यात्री का रेडियो खराब हो जाए तो संपर्क टूट जाता है। इसलिए वैज्ञानिक टेलीपैथी पर रिसर्च कर रहे हैं। दिमाग से दिमाग तक संदेश, ये चौथे शरीर की क्षमता है। उदाहरण के लिए, करीब 100 साल पहले एक व्यक्ति था जिसने नींद में द्रग के घर में आग लगने की खबर दी और बाद में सही साबित हुई। जंग जैसे मनोवैज्ञानिक कहते थे कि अचेतन मन में ऐसी क्षमताएं छिपी हैं जो स्वप्रा से आगे जाकर सच्चाई दिखाती हैं। आज रूस और अमेरिका में आधा क पे ए की मात्रा, य रव पे औ की मात्रा, य जेड दूरदृष्टि और थॉट रीडिंग पर प्रयोग हो रहे हैं। जैसे उत्तर ध्रुव की यात्रा में एक व्यक्ति ने रेडियो के अलावा मानसिक माध्यम से खबरें भेजी और 93% सही निकली। ये स्वप्र की प्राकृतिक क्षमता से दृष्टि की चरम क्षमता तक का बदलाव है। पांचवां चक्र विशुद्ध है, जो कंठ के पास है। ये आत्म शरीर से जुड़ा है। यहाँ से द्वैत खत्म हो जाता है। स्त्री पुरुष जैसा फर्क नहीं रहता। सारी दोहरी चीजें एक हो जाती हैं। पहले 4 शरीरों में द्वैत था, लेकिन 5वें में सिर्फ एक संभावना है, पूर्ण जागरूकता। अगर व्यक्ति यहाँ पहुंचे तो उसकी बेहोशी टूट जाती है। वह घंटे जागा रहता है। शरीर सोए तो भी अंदर कोई सतर्क रहता है, जैसे कोई सोते हुए भी जानता है कि करवट बदली या नहीं। अगर पहुंच न सके तो व्यक्ति सोया सोया जीता है। नींद में तो सोता ही है, जागते हुए भी एक परत बेहोशी की रहती है। रोज की जिंदगी में देखें, कार चलाते वक्त घर पहुंच जाते हैं, लेकिन याद नहीं रहता रास्ता कैसे कटा। ये आदत से होता है, होश से नहीं। या काम पर कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और। खतरे के पल में ही होश आता है। जैसे कोई छुरा रख दे तो 1 सेकंड में सतर्क हो जाते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में हम यांत्रिक हैं। फ्रॉइड कहते थे कि अचेतन मन हमें कंट्रोल करता है और हम सोचते हैं, हम जागे हैं। क्रोध में कुछ कह देते हैं, बाद में कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया। या शाम को तय करते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन सुबह सो जाते हैं और पछताते हैं। फैसले बदलते रहते हैं, जैसे कोई रोबोट। बुद्ध जैसे विचारक कहते थे कि जागरूकता से ही सच्चा जीवन शुरू होता है। हर पल देखना कि क्या हो रहा है। न्यूरोसाइंस में ध्यान से मस्तिष्क के हिस्से मजबूत होते हैं, जो जागरूकता बढ़ाते हैं। ये 5वें स्तर पर पहुंचने से आता है, जहां सारा काम सहज हो जाता है। सोचिए, हमारे रोज के फैसले और विचार अक्सर ऐसे होते हैं जैसे नींद में आए सपने उठते हैं, टूटते हैं, कोई स्थिरता नहीं। जैसे कोई सुबह उठकर सोचता है कि आज से स्वस्थ खाना शुरू, लेकिन शाम तक भूल जाता है। क्यों?
क्योंकि पीछे कोई पूरी तरह जागा हुआ व्यक्ति नहीं होता। हमारी ज्यादातर जिंदगी बेहोशी में गुजरती है, जैसे ऑटोमेटिक मोड पर। मनोविज्ञान में फ्राइड कहते थे कि हमारा अचेतन मन हमें चलाता है और हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं। लेकिन जब कोई 5वें स्तर पर पहुंचता है तो ये बेहोशी टूट जाती है। वहां हर पल जागरूकता रहती है, जैसे कोई हमेशा सतर्क रहता है, चाहे शरीर आराम कर रहा हो। इस जागरण से पहले की दुनिया सोए हुए लोगों की है। यहां वादे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि नींद में किए गए कामों पर भरोसा कैसे? जैसे कोई रिश्ते में कहता है कि जीवन भर साथ रहूंगा, लेकिन छोटी सी बात पर सब बदल जाता है। या काम पर बॉस से कहते हैं कि समय पर काम देंगे, लेकिन भूल जाते हैं। ये सब बेहोशी से आता है और इससे दुनिया में इतनी उलझनें पैदा होती हैं, झगड़े, टकराव, असमंजस। न्यूरोसाइंस बताता है कि मस्तिष्क में नींद के दौरान कुछ हिस्से बंद हो जाते हैं, लेकिन जागते हुए भी जागरूकता कम हो तो फैसले कमजोर होते हैं। जागा हुआ व्यक्ति इन सब से अलग होता है, उसके काम में स्थिरता आ जाती है, क्योंकि वो हर चीज को देखता है जैसे वो हो रही है। सोए हुए व्यक्ति को खुद का पता नहीं चलता कि वो कौन है, इसलिए वो बाहर से साबित करने में लगा रहता है। जैसे कोई सोशल मीडिया पर फोटो डालकर लाइक्स मांगता है, या बड़ा घर बनाकर दिखाता है कि देखो मैं सफल हूं, या काम में प्रमोशन लेकर खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। ये सब इसलिए क्योंकि अंदर खालीपन है और बाहर से भरने की कोशिश। गुरजिएफ जैसे विचारक कहते थे कि हम मशीनी जीवन जीते हैं, जहां असली खुद की समझ नहीं होती। लेकिन जब 5वें स्तर पर पहुंचते हैं तो खुद का पता चल जाता है। तब बाहर साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है। अगर कोई कहे कि तुम ये हो तो वो हंस देगा, क्योंकि अब अंदर से जानता है। यहां कोई द्वंद नहीं रहता, ना बाहर ना अंदर। लेकिन इस स्तर का अपना खतरा है। यहां इतना गहरा सुख मिलता है कि व्यक्ति रुक सकता है। पहले के खतरे दुख से जुड़े थे, जैसे डर या क्रोध में फंसना। अब खतरा सुख से है, जैसे कोई लंबे तनाव के बाद शांत जगह पहुंचे और सोचे कि अब यहीं रहूं। लेकिन अगर सुख में डूब गए तो आगे नहीं बढ़ पाते। जंग कहते थे कि अचेतन में ऐसी ताकतें हैं जो हमें रुकाती हैं, लेकिन जागरूकता से उन्हें पार किया जा सकता है। यहां सुख को भी देखना पड़ता है जैसे कोई अनुभव, न कि अंतिम सच्चाई, क्योंकि जब तक कोई अनुभव है तब तक कुछ बाकी है। सुख दुख तो जाते हैं, लेकिन सुख भी अंत में जाना चाहिए। भाषा यहां तक ही पहुंचती है, उसके आगे नहीं। ज्यादातर लोग सुख की तलाश में निकलते हैं, दुख से बचने के लिए। लेकिन अगर तलाश सच्चाई की हो तो यहां नहीं रुकेंगे। सुख मिला, खुद को जाना, लेकिन सवाल उठेगा, मैं कहां से आया, मेरी जड़ें क्या हैं? जैसे कोई लहर देखे और सोचे कि ये किस समुद्र से उठी। नीत्शे कहते थे कि सच्चाई की खोज में खुद को चुनौती देनी पड़ती है, आराम में नहीं रुकना। यहां अहंकार तो मिट जाता है, वो मैं का भाव, लेकिन होने बोध रह जाता है, जैसे हम की अनुभूति। इसे अस्मिता कहते हैं। इसलिए यहां से देखें तो लगता है कि हर व्यक्ति अलग है, अलग अलग अस्तित्व। लेकिन अगर सच्चाई की जिज्ञासा हो तो आगे बढ़ेंगे। यहां सुख इतना गहरा है कि उबा सकता है, अगर एक ही तरह का रहे। रसेल जैसे दार्शनिक मजाक में कहते थे कि अगर स्वर्ग में सिर्फ सुख हो, बिना किसी बदलाव के, तो कितनी देर टिक पाएंगे। जैसे कोई एक ही गाना सुनता रहे, अच्छा लगेगा लेकिन थक जाएगा। इसलिए शुरुआत से तलाश सच्चाई की रखें, सुख की नहीं। तब ये स्तर पार हो जाएगा और आगे की यात्रा जारी रहेगी। यहां रुकना आसान है, क्योंकि हमारी दुनिया दुख से भरी है, तनाव, चिंता, काम का बोझ। लेकिन अगर जागरूक रहें तो सुख को भी पार कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप लंबे समय से तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं, काम का बोझ, रिश्तों की उलझनें, रोज की भागदौड़। अचानक एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सब शांत है, मन खुशी से भर जाता है, कोई चिंता नहीं। क्या होगा? आप सोचेंगे कि अब यही रुक जाओ, आगे क्यों जाएं? यही 5वें स्तर पर होता है। यहां सुख इतना गहरा मिलता है कि व्यक्ति रुक सकता है। पहले के स्तरों पर मुश्किलें दुख से जुड़ी थी, जैसे डर या गुस्से से लड़ना। लेकिन अब मुश्किल सुख से है। इसे पार करना कठिन लगता है, क्योंकि सुख में डूबना आसान है। कभी कभी इस सुख से उबने में समय लगता है, जैसे कोई एक ही अच्छी चीज खा के थक जाता है। नीचे जैसे विचारक कहते थे कि सुख हमें कमजोर बनाता है, क्योंकि हम चुनौतियों से दूर हो जाते हैं। यहाँ सुख खुद को जानने से आता है, लेकिन अगर इसमें रुक गए तो आगे की सच्चाई छूट जाती है।
मनोविज्ञान में जंग कहते थे कि हमारा मन आराम की तलाश करता है, लेकिन असली विकास तब होता है जब हम उस आराम को भी सवाल करते हैं। रोज की जिंदगी में देखें, कोई अच्छी नौकरी मिलने पर खुश होता है, लेकिन कुछ साल बाद ऊब जाता है और नई चुनौती ढूंढता है। इसी तरह यहाँ सुख से ऊबना जरूरी है ताकि आगे बढ़ सकें। अगर तलाश सच्चाई की हो तो सवाल उठेगा, ये सुख क्यों है, इसके पीछे क्या है? तब रुकना मुश्किल हो जाता है। छठवें स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति खुद को अलग नहीं देखता। पहले पांचवें में मैं हूं का भाव रहता है, लेकिन यहां वो मिट जाता है। बस है का एहसास होता है, जैसे सब कुछ मौजूद है बिना किसी मैं के। इसे कॉस्मिक बॉडी कहते हैं, यानी ब्रह्म शरीर, जहां सब एक हो जाता है। यहां चेतना मुक्त हो जाती है, कोई मालिक नहीं रहता। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलकर खुद को खो देती है, लेकिन समुद्र बन जाती है। बुद्ध जैसे विचारक कहते थे कि असली शांति तब आती है जब मैं का बोझ गिर जाता है। लेकिन यहां भी रुकने का खतरा है। व्यक्ति सोच सकता है कि सब पा लिया, अब क्या बाकी, क्योंकि यहां सब कुछ शामिल लगता है, कोई सीमा नहीं। फ्रॉयड जैसे मनोवैज्ञानिक कहते थे कि हमारा मन हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, यहां तक कि बड़ी चीजें जैसे ब्रह्म। लेकिन अगर तलाश जारी रखें तो सवाल उठेगा, ये अस्तित्व क्या है, इसके पीछे क्या? विज्ञान में न्यूरोसाइंस बताता है कि मस्तिष्क में चेतना के स्तर बदलते हैं और गहरी ध्यान से हम खुद से अलग होकर देख सकते हैं। रोजमर्रा में सोचें, कोई काम में इतना डूब जाता है कि समय का पता नहीं चलता, मैं भूल जाता है। लेकिन ये छोटा सा अनुभव है। यहाँ छठवें स्तर पर वो बड़ा हो जाता है। आज्ञा चक्र यहाँ जुड़ा है, बीच भौहों में। ध्यान से यहाँ फोकस करें तो जैसे तीसरी आंख खुलती है, दुनिया का विस्तार दिखता है, बिना सीमाओं के। लेकिन अगर रुक गए तो पूरी सच्चाई नहीं मिलती, क्योंकि अस्तित्व आधा है, न अस्तित्व भी जानना बाकी है। सातवें स्तर पर सब मिट जाता है, होना भी न होना भी। इसे निर्वाण काया कहते हैं, जहां शून्य है। सहस्त्रार यहां है, सिर के ऊपर। यहां पहुंचकर व्यक्ति दोनों तरफ देखता है, जीवन और मौत, रोशनी और अंधेरा, सब एक साथ। ब्रह्मज्ञानी न अस्तित्व को नकार सकता है, कह सकता है कि वो झूठ है, लेकिन असली समझ तब आती है जब दोनों को जान लें। महावीर जैसे विचारक कहते थे कि सच्चाई कई पहलुओं से दिखनी चाहिए, एक तरफ से नहीं। यहां ब्रह्म आखिरी बाधा बन जाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा लगता है कि आगे जगह ही नहीं। लेकिन अगर छलांग लगाएं तो शून्य मिलता है, जहां कुछ नहीं लेकिन सब कुछ। गुरजीएफ कहते थे कि असली आजादी खुद को मिटाने में है। विज्ञान में क्वांटम फिजिक्स बताता है कि चीजें होना और न होना दोनों में हो सकती हैं, जैसे पार्टिकल्स। रोज की जिंदगी में कोई पुरानी आदत छोड़ता है तो पहले खालीपन लगता है, लेकिन बाद में नई आजादी मिलती है। यही यहां बड़ा रूप में होता है। इन 7 स्तरों में सारी मुश्किलें अंदर हैं, बाहर नहीं। इसलिए खुद खोजें, दूसरों से सिर्फ समझ लें, लेकिन अपनी तलाश जारी रखें। जैसे कोई किताब पढ़कर सीखता है, लेकिन खुद प्रयोग करता है। क्रोध मिला है, क्षमा ढूंढनी है। सपने मिले हैं, सच्ची दृष्टि ढूंढनी है। 5वें से अद्वैत शुरू होता है। सुख मिले तो उसके आगे देखें, ब्रह्म मिले तो उसके आगे। तब 7वें पर पहुंचकर परम समझ आती है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। रहस्यवादी यहां विरोधाभासी बातें कहते हैं, क्योंकि भाषा सीमित है, लेकिन आखिर में शून्य है, जहां सोचना रुक जाता है। अपनी राह के हर पत्थर को सीढ़ी बनाएं और सोचते रहें। जब हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं तो चौथे स्तर तक सब कुछ 2 हिस्सों में बटा रहता है। एक तरफ जो हमें परेशान करता है, दूसरी तरफ जो शांत करता है। लेकिन 5वें स्तर से यह बंटाव खत्म हो जाता है। यहां से खोज एक हो जाती है, जहां सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारी रुकावटें हमारे अंदर ही हैं। अच्छी बात यह है कि ये रुकावटें हमें पहले से मिली हुई हैं। हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। हर रुकावट को अगर ठीक से देखें तो वो मदद करने वाली चीज बन जाती है। रोज की जिंदगी में सोचें, रास्ते पर एक बड़ा पत्थर पड़ा है। अगर हम उसे सिर्फ देखकर गुस्सा करें कि ये मुझे रोक रहा है, तो हम वहीं अटक जाते हैं। लेकिन अगर हम रुककर सोचें कि ये पत्थर क्यों यहां है, कैसे मजबूत है, तो उसी पर पैर रखकर ऊपर चढ़ जाते हैं। अब हम ऊंचाई पर हैं, नया नजरिया मिल गया। अब हम कहते हैं कि शुक्रिया, क्योंकि तेरी वजह से मैंने नया स्तर पाया। पत्थर वही है, लेकिन हमारी समझ बदल गई। इसी तरह अगर गुस्सा आता है तो उसे समझें, ये क्यों आ रहा है, क्या ट्रिगर है। अगर समझ आए तो गुस्सा हमें क्षमा की ओर ले जाता है। क्षमा एक अलग ऊंचाई है, जहां गुस्सा नहीं रहता। या अगर मजबूत इच्छा है,
जैसे काम की लालच या शारीरिक आकर्षण, तो उसे समझकर हम संयम तक पहुंचते हैं। तब हम उन इच्छाओं को भी शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि वे हमें आगे बढ़ाने वाली बनी। हर मुश्किल या तो रुकावट बनेगी या मदद। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। लेकिन लड़ाई कभी ना करें। लड़ाई में हम उसी जगह फंस जाते हैं, क्योंकि जिससे लड़ रहे हैं उसके पास ही रुकना पड़ता है, दूर नहीं जा सकते। अगर कोई इच्छा से लड़ता है तो वह उसी के चारों तरफ घूमता रहता है। जो इच्छा में डूबा है वो कभी कभी ऊब कर बाहर आ जाता है, लेकिन लड़ने वाला ऊबता भी नहीं, बस उसी में लगा रहता है। अगर गुस्से से लड़ते हैं तो धीरे धीरे पूरा व्यक्तित्व गुस्से से भर जाता है। विचार, बोलचाल, व्यवहार सब में गुस्सा झलकने लगता है। मनोविज्ञान में फ्रायड कहते थे कि दबी हुई भावनाएं अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हैं और व्यक्ति को नियंत्रित करती हैं। पुरानी कहानियों में ऐसे लोग दिखते हैं जो गुस्से से इतना लड़े कि खुद आग बन गए। छोटी बात पर गुस्सा फूट पड़ता है, या इच्छा से इतना लड़े कि कमजोर हो गए और कोई साधारण घटना उन्हें गिरा देती है। क्योंकि दबी हुई इच्छा मन में इतनी जगह ले लेती है कि साधारण चीजें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। रोज देखते हैं, कोई डाइट पर है, खाने से लड़ता है तो छोटी सी चीज देखकर टूट जाता है। लेकिन अगर समझता है कि शरीर को क्या चाहिए तो संयम आसान हो जाता है। साधक को लड़ाई से बचना चाहिए और समझने पर ध्यान देना चाहिए। समझने का मतलब है कि जो हमें जन्म से मिला है, जैसे गुस्सा, इच्छा, उसे देखना। अगर हम उसे समझते हैं तो वो हमें उस चीज तक ले जाता है जो हमें नहीं मिली। इच्छा पहला छोर है, संयम दूसरा छोर। लेकिन अगर इच्छा से डरकर भाग गए तो दूसरा छोर कभी नहीं मिलेगा। इच्छा वो दरवाजा है जो हमें मिला, संयम उसी दरवाजे से आगे खोजकर मिलेगा। इसलिए मांगने की जरूरत नहीं, समझने की बहुत जरूरत है। पूरी जिंदगी समझने के लिए है। किसी से भी सीखें, किताबों से, लोगों से, अनुभव से, लेकिन आखिर में खुद के अंदर देखें। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम अपनी भावनाओं को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मस्तिष्क के हिस्से मजबूत होते हैं जो भावनाओं को संभालते हैं। जैसे कोई तनाव में है, बैठकर सोचे कि ये तनाव कहां से आ रहा है तो वो कम होता है। दूसरों को तौलने या जांचने में ना पड़ें, इसका कोई फायदा नहीं। अगर कोई कहे कि फला व्यक्ति कितना आगे है तो आप जांच कैसे करेंगे? आपके पास कोई मापदंड नहीं। इससे सिर्फ उलझन बढ़ती है। ऐसे लोगों को जाने दें। जहां तक मृत्यु के बाद की बात है, 5वें स्तर पर पहुंचने पर सामान्य शरीर में वापस नहीं आते, लेकिन आगे के स्तरों पर अलग तरह के अस्तित्व मिल सकते हैं, जैसे पुरानी बातों में देवताओं की। 6वें स्तर के बाद वो भी नहीं रहता। 7वें स्तर पर सब शरीर खत्म हो जाते हैं, सिर्फ शुद्ध अवस्था रहती है। लेकिन ये सब गौण है। मुख्य बात वर्तमान में समझ बढ़ाना है। कभी कभी ऊर्जा का बहाव होता है, जैसे किसी से मिलने वाली मदद, लेकिन असली बात सीधी मदद है जहां कोई बीच में नहीं। माध्यम होने पर कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे किसी को अपनी आंखों से देखें तो साफ दिखता है, चश्मा लगाए तो चश्मे की वजह से थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर आंख कमजोर है तो चश्मा मदद करता है, लेकिन फिर भी माध्यम है। इसलिए सीधी मदद सबसे साफ होती है। अगर माध्यम से मिले तो थोड़ी मिलावट रहती है। 5वें स्तर पर पहुंचा व्यक्ति मदद दे सकता है, लेकिन उसकी अपनी होने की भावना रहती है जो थोड़ा रंग दे देती है। 6वें स्तर पर वो भावना भी मिट जाती है, मदद ज्यादा साफ होती है, लेकिन फिर भी एक पतला पर्दा रहता है। जितनी कीमती चीज उतनी छोटी धरी बड़ी लगती है। इसलिए ध्यान हमेशा सीधे अनुभव पर रखें। बीच में जो घटनाएं हों उन पर रुके नहीं, खोज जारी रखें। 7वें स्तर पर पहुंचा व्यक्ति अब पूरी तरह शून्य के साथ एक हो चुका है। उसकी तरफ से कोई पर्दा नहीं रहता। अगर वो किसी को मदद दे तो वो मदद सबसे साफ हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर कोई मैं या हूं का भाव नहीं बचा, लेकिन समस्या तुम्हारी तरफ से रह जाती है। तुम उसे अभी भी एक व्यक्ति मानकर देखते हो। तुम सोचते हो ये आदमी है, इसने बात की, इसने छुआ। तुम्हारा ये ख्याल कि कोई व्यक्ति है आखिरी पर्दा बन जाता है। रोज की जिंदगी में देखें, कोई बहुत गहरा अनुभव वाला व्यक्ति मिले, जैसे कोई बुजुर्ग जो बहुत शांत है, तो भी हम सोचते हैं ये आदमी है, इसकी उम्र है, इसकी आवाज है। हमारा मन उसे व्यक्ति के रूप में पकड़ लेता है। इसलिए मदद मिलेगी, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं। साफ तब होगी जब तुम्हें पता ही ना चले कि मदद कहां से आई। जैसे सूरज की रोशनी आती है, तुम सूरज को देखकर कहते हो यहां से आई, लेकिन अगर रोशनी ऐसी आए कि कहीं से ना आए, बस हो जाए, तो तुम्हारा मन व्यक्ति की तलाश नहीं कर पाएगा। तब पर्द गिर जाता है।
दो लोग एक कमरे में चुपचाप बैठे हों, कुछ बोल नहीं रहे, झगड़ा नहीं कर रहे, फिर भी कमरे में तनाव रहता है। क्यों? क्योंकि दो मैं मौजूद हैं। हर मैं अंदर से तैयार रहता है कि क्या होगा, क्या कहेगा, कैसे बचूं। ये तैयारी चलती रहती है। न्यूरोसाइंस में भी देखा गया है कि जब दो लोग आमने सामने होते हैं तो मस्तिष्क में सतर्कता बढ़ जाती है, हार्ट रेट थोड़ा बदलता है। लेकिन अगर कमरा खाली हो या सिर्फ एक पेड़ हो तो तनाव कम हो जाता है, क्योंकि सामने कोई तू नहीं। इसलिए लोग समंदर के किनारे, जंगल में, पहाड़ पर ज्यादा शांत महसूस करते हैं। वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं तो अपना मैं भी ढीला पड़ जाता है। रोज देखते हैं, शहर की भीड़ में तनाव ज्यादा, अकेले कमरे में कम। या कुत्ते के साथ चलना आसान लगता है, कुत्ता पूंछ हिलाता है, कोई मैं नहीं रखता। लेकिन आदमी के साथ, चाहे पति पत्नी हो, सूक्ष्म तनाव रहता है। मन कहता है क्या सोच रहा है, क्या करेगा। इस लोग धीरे धीरे वस्तुओं से जुड़ने लगते हैं। घर में सामान बढ़ता जाता है, क्योंकि सामान कोई सवाल नहीं करता, कोई चुनौती नहीं देता, कुर्सी जहां रखी है वहीं रहती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गहरा हो, जैसे कोई ऐसा जो 5वें या उससे आगे चला गया हो, तो उसके पास डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ अनजाना झांकता लगता है। जैसे गहरी खाई में झांकने से सिर घूमता है, उसकी आंखों में अनंत लगता है। रोज की जिंदगी में कोई बहुत शांत गहरा इंसान मिले तो हम थोड़ा संभल कर बात करते हैं। डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। पुरानी कहानियों में भी ऐसे लोग थे जो चेहरा ढककर रखते थे, क्योंकि उनकी आंखों में देखना मुश्किल हो जाता था। लोग डरते थे, भागते थे। इसलिए जब ऐसे लोग जिंदा होते हैं तो समाज उन्हें परेशान करता है, डर से मार देता है। लेकिन मरने के बाद पूजा करता है। अब डर नहीं रहा, क्योंकि अब सुरक्षित लगता है। मूर्ति बनाकर रख देते हैं। लेकिन जिंदा होने पर डर लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति हमें हमारे मैं को चुनौती देता है। वो हमें दिखाता है कि मैं कितना छोटा है। भक्त का मन चौथे स्तर पर अटक जाता है। वहां कल्पना मजबूत हो जाती है, दर्शन जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन आगे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भक्त कहता है वो भगवान है, मैं अलग हूं। ये अलगाव मैं को बचाता है। अगर एक हो गए तो मैं खो जाएगा। इसलिए भक्त डर रखता है। वो कहता है हम पापी हैं, वो महान है। लेकिन असल में मैं को बचाने की कोशिश है। योग करने वाला भी ज्यादा से ज्यादा 5वें स्तर तक पहुंचता है। वो कहता है मुझे आनंद चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे मैं खड़ा रहता है। मुझे मुक्त होना है, मैं की मुक्ति। इसलिए मैं मजबूत रह जाता है। फ्राइड जैसे विचारक कहते थे कि हमारा मन हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करता है। जंग कहते थे कि असली विकास तब होता है जब हम मैं को छोड़ने की हिम्मत करें। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आगे जाने में मैं खत्म होने का डर लगता है। इसलिए समझना जरूरी है कि आखिरी पर्दा हमारा अपना है। दूसरा कितना भी गहरा हो, अगर हम उसे व्यक्ति मानते रहेंगे तो पूरी साफ मदद नहीं मिलेगी। और अगर हमारा मैं ढीला पड़ जाए तो मदद कहीं से भी आए, साफ आएगी। तब कोई स्रोत नहीं रहता, बस घटना घट जाती है। राजयोग करने वाला व्यक्ति 6वें स्तर तक पहुंच जाता है। वहां वो कहता है कि मैं का कोई मतलब नहीं, सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म का हिस्सा हूं। वो मैं को छोड़ने की तैयारी दिखाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं छोड़ता। उसके अंदर एक बारीक भावना रह जाती है कि मैं ब्रह्म के साथ एक होकर रहूंगा, मैं ब्रह्म हूं। ये भावना उसे 6वें स्तर पर रोक देती है। रोज की जिंदगी में देखें, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, सब एक है। लेकिन जब बात गहरी होती है तो वो कहता है कि मैं तो ब्रह्म का अंश हूं, मैं बचा रहूंगा। ये बचने की कोशिश है। नीचे जैसे विचारक कहते थे कि मनुष्य हमेशा खुद को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहता है, भले ही वो कहे कि सब एक है। यहां भी वही होता है। 6वें स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति ब्रह्म को पा लेता है, लेकिन मैं की हल्की सी छाया रह जाती है। जो बुद्ध जैसा साधक होता है वो 7वें स्तर तक पहुंचता है। वो सब कुछ छोड़ने को तैयार होता है, भ्रम को भी, खुद को भी। उसके मन में कोई अपेक्षा नहीं रहती कि कुछ बचे। वो कहता है कि जो है वही रहे, मैं कुछ नहीं चाहता। मृत्यु को भी जानने की तैयारी रखता है। जीवन को जानने की तैयारी तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन मृत्यु को जानने की तैयारी कम होती है। इसलिए जीवन जानने वाला 6 पर रुक जाता है। लेकिन जो मृत्यु को भी समझने को तैयार है वो 7वें स्तर पर पहुंचता है। रोजमर्रा में सोचें, कोई व्यक्ति बीमारी में है, मौत का डर है। अगर वो डर से भागे तो जीवन को और मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन अगर वो मौत को देखे, समझे कि ये भी हिस्सा है, तो उसका डर कम होता है और जीवन की गहराई समझ आती है।
न्यूरोसाइंस बताता है कि मौत के डर से मस्तिष्क का अमिगडला हिस्सा सक्रिय होता है, लेकिन ध्यान और समझ से ये सक्रियता कम होती है। जो सब छोड़ने को तैयार है वही सब पाने की स्थिति में पहुंचता है। चौथे स्तर पर पहुंचे लोगों ने बहुत सी बातें बताई हैं जो बाद में विज्ञान ने पाई। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उम्र, चौथे स्तर के लोगों ने जो समय बताया वो विज्ञान से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अभी विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी की उम्र करीब 4-5 अरब साल है, और पुरानी बातों में भी ऐसा ही है। फर्क थोड़ा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं। पृथ्वी की गोलाई और उसका माप भी चौथे स्तर के लोगों ने पहले बताया, विज्ञान बाद में पहुंचा। और पृथ्वी बदलती रहती है, सूरज से दूरी, चांद से दूरी, महाद्वीपों की स्थिति। अफ्रीका और भारत पहले जुड़े थे। ये बदलाव अगर ध्यान में रखें तो चौथे स्तर की बातें और सही लगती हैं। चौथे स्तर पर अनुभव प्रतीकों में आते हैं, शब्दों में नहीं। जैसे सपने में भाषा नहीं होती, सिर्फ तस्वीरें होती हैं। अगर दिन में महत्वाकांक्षा है तो रात में पक्षी बनकर उड़ते दिखते हैं। शब्दों में नहीं कह सकते कि मैं महत्वाकांक्षी हूं। फ्रायड और जंग ने सपनों की व्याख्या शुरू की, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई। चौथे स्तर के अनुभवों की व्याख्या भी मुश्किल है, क्योंकि वे प्रतीक भाषा में है। उदाहरण के लिए डार्विन ने कहा कि जीवन मछली से शुरू हुआ, लेकिन पुरानी कहानियों में पहला अवतार मछली है। फिर कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है। जीवन का विकास भी पहले पानी से जमीन पर आया। फिर नरसिंह, आधा जानवर आधा आदमी। विकास में भी जानवर से आदमी के बीच की कड़ी खो गई है। ये प्रतीक डार्विन से हजारों साल पहले थे, लेकिन भाषा अलग है। एक वैज्ञानिक, द्रसरी, प्रतीक वाली। पुराणों में छिपी बातें वैज्ञानिक हैं, लेकिन व्याख्या खो गई है। पुराण अब नासमझ हाथों में हैं, वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं। पृथ्वी की आयु, जीवन की सीमा, ये बातें पुराणों में हैं। विज्ञान कहता है कि सूरज ठंडा हो रहा है, 4-5 हजार साल में जीवन खत्म हो सकता है। पुराण भी ऐसा ही कहते हैं। फर्क थोड़ा है, लेकिन विज्ञान रोज बदलता है, न्यूटन से आइंस्टीन तक। विजन में जो देखा जाता है वो ज्यादा स्थिर रहता है। विज्ञान गणित पर चलता है, गलती हो सकती है, लेकिन विजन में गलती कम होती है। जिंदगी गहरी है, जल्दी फैसला ना लें। विज्ञान के 100 साल पुराने सत्य अब पुरानी कहानियां लगते हैं। इसलिए चौथे स्तर की बातों को हल्के में ना लें। वे प्रतीक हैं, लेकिन उनमें सच्चाई छिपी है। समझने की कोशिश करें, व्याख्या खत करें। पुरानी किताबों या कहानियों में जो सच्चाई छिपी है उसका मतलब समझने का तरीका अब हमारे पास नहीं रहा। जैसे कोई पुरानी चिट्ठी मिले लेकिन उसकी भाषा या संकेत भूल गए हों। अब अगर कल कोई बड़ा युद्ध हो जाए, जैसे परमाणु वाला, तो सबसे पहले शहरों के पढ़े लिखे समझदार लोग प्रभावित होंगे। गांवों, जंगलों में रहने वाले बच सकते हैं। वे अपने बच्चों को बताएंगे कि पहले हवाई जहाज आसमान में उड़ते थे, लेकिन कैसे उड़ते थे ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो लोग जानते थे वे शहरों में थे और युद्ध में खत्म हो गए। 2-3 पीढ़ी तक बच्चे मान लेंगे, लेकिन बाद में पूछेंगे कहां है वे जहाज, कोई निशान, कोई मशीन। फिर सब कहानी लगने लगेगी। रोज की जिंदगी में देखें, कोई पुरानी रेसिपी दादी से सीखी हो, लेकिन दादी चली गई तो बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि तरीका लिखा नहीं था, सिर्फ याद था। विज्ञान में भी ऐसा होता है। अगर कोई बड़ा वैज्ञानिक चला जाए तो उसकी थ्योरी समझने वाले कम रह जाते हैं। आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि उनकी रिलेटिविटी थ्योरी को पूरी दुनिया में सिर्फ 10-12 लोग समझते थे। अगर वे चले गए तो किताब तो रहेगी, लेकिन समझ कौन देगा। बड़े युद्धों में ऐसा ही होता रहा है। पुरानी कहानियों में भी एक बड़ा युद्ध बताया जाता है जहां पूरा समाज उलट पलट हो गया। पहले का ज्ञान खत्म हो गया, सिर्फ कहानियां बची। हमें शक होता है कि पहले हवाई जहाज थे या नहीं, क्योंकि कोई सबूत नहीं बचा। सबूत इसलिए नहीं बचे क्योंकि समाज का समझदार हिस्सा खत्म हो गया। जो बचे उन्होंने सिर्फ सुनी हुई बातें याद रखी। इसलिए पुरानी किताबों को याद की किताबें कहते हैं, सुनी हुई, देखी हुई नहीं। आज के समय में सोचें, अगर कोई बड़ा साइबर अटैक हो और सारे डेटा मिट जाएं, तो कितना ज्ञान खो जाएगा। लोग बताते रहेंगे कि पहले इंटरनेट था, लेकिन बच्चे मानेंगे नहीं, क्योंकि सबूत नहीं। फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक कहते थे कि हमारा मन यादों को बदलता रहता है, समय के साथ वे कहानी बन जाती हैं। पुरानी घटनाओं में भी यही हुआ। समझदार लोग चले गए तो ज्ञान सिर्फ कहानी रह गया। कुछ पुरानी इमारतें देखकर लगता है कि उन्हें बनाने में कोई बड़ी ताकत लगी होगी, जैसे मिस्र के पिरामिड। उन पर बहुत भारी पत्थर चढ़ाए गए हैं। आज की सबसे बड़ी क्रेन भी उन्हें नहीं उठा सकती, लेकिन पत्थर वहां हैं, किसी ने चढ़ाए तो हैं। या तो पहले की मशीनें बहुत उन्नत थीं,
या फिर मन की ताकत से काम हुआ। एक छोटा प्रयोग करके देख सकते हैं। एक व्यक्ति को लिटा दें, 4 लोग उसके घुटनों और कंधों के नीचे एक एक उंगली लगाएं, सब साथ में गहरी सांस लें, रोकें और उठाने का संकल्प करें। व्यक्ति उठ जाएगा। ये 4 लोगों की मन की एकजुट ताकत है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब लोग एक साथ फोकस करते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें एक हो जाती हैं, शारीरिक ताकत बढ़ जाती है। पुराने लोग शायद ऐसी ताकत से काम करते थे। जंग जैसे मनोवैज्ञानिक कहते थे कि हमारा मन अचेतन स्तर पर बहुत ताकत रखता है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। रोजमर्रा में जब टीम एक मन से काम करती है तो मुश्किल काम आसान हो जाता है। पुराने लोग मन की ताकत से क्या जान सकते थे, इसका हमें पूरा अंदाजा नहीं। वे चंद्रमा पर जाने के बजाय मौत के बाद क्या होता है ये जानना चाहते थे, या आत्मा नए शरीर में कैसे जाती है। उनकी जिज्ञासा थी। जैसे बच्चा गुड़िया के अंदर क्या है ये जानना चाहता है, लेकिन बड़ा आदमी नहीं। बड़े को जिंदगी के बड़े सवाल पसंद हैं। तिब्बत में एक किताब है, वो बताती है कि मौत के बाद 7 हफ्ते तक मरे हुए को गाइड किया जा सकता है, अच्छा जन्म लेने में मदद की जा सकती है। विज्ञान अभी यहां नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंच सकता है। उनके पास जांच के तरीके थे, जैसे उनके बड़े गुरु का चुनाव। मरते वक्त गुरु बताता है कि अगला जन्म कहां होगा, पहचान के संकेत देता है। फिर बच्चे की तलाश होती है जो वे संकेत बता दे। ये गोपनीय होता है, कोई और नहीं बता सकता। दुनिया अनंत है, उसके रहस्य अनंत हैं। आज की विज्ञान एक दिशा में जाती है, लेकिन 1000 दिशाएं हैं। भविष्य में नई नई विज्ञान आएंगी, पुरानी को पुरानी कहेंगी, लेकिन पुराने लोग भी वैज्ञानिक थे। उनकी जिज्ञासा अलग थी। जैसे बीमारियों का इलाज, पुराने वैद्य लाखों जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जानते थे, बिना लैब के। एक कहानी है कि वैद्य पौधों से पूछता था कि तू किस काम आएगा। आज लगता है असंभव, लेकिन विज्ञान कहता है कि पौधों में जीवन है, वे महसूस करते हैं। क्रोध से पौधे के पास जाएं तो पौधा अलग रिएक्ट करता है, प्रेम से अलग। विज्ञान पिछले साल में ये मान चुका है, आने वाले सालों में शायद ये भी कहे कि पौधों से बात हो सकती है। ये क्रमिक विकास है। बुद्ध जैसे विचारक कहते थे कि जिज्ञासा का स्रोत महत्वपूर्ण है, वो दिशा तय करती है। पुराने लोग बीमारियां मानते ही नहीं थे, कहते थे कि ये मन की स्थिति से आती हैं। आज न्यूरोसाइंस कहता है कि तनाव, क्रोध, डर से शरीर बीमार होता है। पुराने लोग मन से काम करते थे, हम आज मशीन से, लेकिन दोनों सच्चाई की तलाश में थे। अब विज्ञान खुद ये देख रहा है कि कई बीमारियां असल में मन के भ्रम से पैदा होती हैं। अमेरिका के कुछ अस्पतालों में एक प्रयोग चल रहा है। एक ही तरह की बीमारी वाले 10 मरीज लें, 5 को असली दवा दी जाती है, 5 को सिर्फ पानी का इंजेक्शन। दोनों समूह में ठीक होने की रफ्तार लगभग एक जैसी रहती है। मतलब पानी से ठीक होने वाले असल में बीमार थे ही नहीं, उन्हें बस बीमार होने का एहसास था। रोज की जिंदगी में देखें, कोई काम का बोझ कहता है कि सिर दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर जांच करता है तो कुछ नहीं निकलता। मन में तनाव इतना बढ़ जाता है कि शरीर दर्द महसूस करने लगता है। अगर ऐसे लोगों को असली दवा दे दी जाए तो नुकसान हो जाता है। दवा शरीर में जाती है, कुछ तो प्रभाव डालती ही है। वो शरीर को परेशान कर सकती है, नई समस्या खड़ी कर सकती है। फिर उस समस्या का इलाज शुरू होता है। शुरू में सिर्फ भ्रम था, लेकिन दवा से असली तकलीफ पैदा हो जाती है। पुराने समय के लोग कहते थे कि 100 में से 90 बीमारियां ऐसी ही हैं। आज की चिकित्सा 50% तक मान रही है, लेकिन आने वाले 40-50 साल में 90% तक मानना पड़ेगा, क्योंकि असलियत यही है। फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक कहते थे कि मन का डर या चिंता शरीर पर असर डालती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि मस्तिष्क में तनाव से कुछ रसायन निकलते हैं जो दर्द या थकान जैसा महसूस कराते हैं, लेकिन असली रोग नहीं होता। पुरानी बातों में जो सच्चाई है वो प्रतीकों में बताई गई है। जैसे सूरज के 7 घोड़े। आज विज्ञान कहता है कि सूरज की रोशनी प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में बंट जाती है। पुरानी कहानी में वही बात अलग ढंग से कही गई। 7 रंग के घोड़े, उन पर सूरज सवार हैं। यह प्रतीक की भाषा है। कहानी सुनने में आसान लगती है, लेकिन मतलब गहरा है। दोनों में गलती नहीं है, बस भाषा अलग है। पुरानी भाषा में समझने में आसानी थी क्योंकि लोग प्रतीकों से जुड़े थे। आज की भाषा में गणित और माप है, लेकिन दोनों एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। कठिनाई यह है कि पुरानी बातों को आज के नजरिए से देखने वाला व्यक्ति कम है।
जो चौथे स्तर पर पहुंचा था उसने देखा, लेकिन लिखा प्रतीकों में। अब उसकी व्याख्या करने वाला नहीं मिलता। विज्ञान बहुत बाद में समझ पाता है। पहले जो देखा गया वो प्रतीक में आया, बाद में विज्ञान ने उसे अपनी भाषा दी। रोज देखते हैं, कोई सपना देखता है, उसमें प्रतीक होते हैं, बाद में समझ आता है कि मतलब क्या था। पुरानी बातें भी ऐसी ही हैं। पुरानी खोजें मन की ताकत से हुई, जैसे पृथ्वी का 1 साल में सूरज का चक्कर। यह बात बहुत पुरानी है, विज्ञान के आने से पहले ही पता था। लेकिन तब कोई दूरबीन नहीं थी, कोई अंतरिक्ष यान नहीं था। फिर कैसे पता चला? सिवाय मन की गहरी नजर के और कोई रास्ता नहीं। अरब में 700 साल पुराना एक नक्शा मिला है। वो नक्शा जमीन से देखकर नहीं बन सकता, वो ऊपर से देखा हुआ लगता है। 700 साल पहले हवाई जहाज नहीं थे, तो एक ही बात रह जाती है, किसी ने मन से इतना ऊंचा उठकर देखा और नक्शा बनाया। शरीर के अंदर की बारीक संरचना का वर्णन भी पुरानी किताबों में है। चरक और शुभ्रत में ऐसे हिस्सों का जिक्र है जो विज्ञान बहुत बाद में पाया। तब सर्जरी नहीं थी, मुर्दे जलाए जाते थे, काट पीट कर देखना संभव नहीं था। फिर कैसे पता चला? मन की नजर से। आज एक्सरे से शरीर के अंदर देखते हैं, लेकिन पुरानी नजर उससे भी गहरी थी। बिना काटे पूरा चित्र बन जाता था। पुराने लोग मौत के बाद क्या होता है इस पर ज्यादा ध्यान देते थे। तिब्बत में मौत के बाद 7 हफ्ते तक मदद करने की पूरी व्यवस्था थी। मरे हुए को गाइड करते थे, अच्छा जन्म लेने में सहायता करते थे। आज विज्ञान यहां नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंच सकता है। उनके पास जांच के तरीके थे। जैसे बड़े गुरु मरते वक्त बताते थे कि अगला जन्म कहां होगा, संकेत देते थे। फिर बच्चे की तलाश होती थी जो वे संकेत समझ दे। ये गोपनीय होता था, कोई और नहीं बता सकता था। दुनिया अनंत है, रहस्य अनंत है। आज की विज्ञान एक रास्ते पर चल रही है, लेकिन 1000 रास्ते हैं। भविष्य में नई नई खोजें आएंगी, पुरानी को पुरानी कहेंगी। लेकिन पुराने लोग भी सच्चाई ढूंढ रहे थे, उनकी जिज्ञासा अलग थी। जैसे पौधों से बात करना। आज विज्ञान कहता है कि पौधे महसूस करते हैं, क्रोध से पास जाएं तो अलग रिएक्ट करते हैं, प्रेम से अलग। आने वाले सालों में शायद बात भी हो सके। पुराने वैद्य लाखों जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जानते थे बिना लैब के, क्योंकि मन से समझते थे। आज हम मशीन से देखते हैं, लेकिन दोनों सच्चाई की तलाश में हैं। तो दोस्तों, आज की यह दार्शनिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इन विचारों ने आपके मन में कुछ नए सवाल जगाए होंगे और जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा बदल दिया होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे जरूरी, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का यह विचार कैसा लगा। और हाँ, कमेंट में यह भी लिख दीजिएगा कि अगली कौन सी किताब या कौन सा दार्शनिक विचार आप सुनना चाहते हैं, पूर्वी हो या पश्चिमी। हम कोशिश करेंगे उसे सरल भाषा में आपके सामने लाने की। आपके प्यार और सुझावों के बिना ये सफर अधूरा है। अगली कहानी नहीं, अगले विचार तक खुद का ख्याल रखें और सोचते रहें। हमारी ओर से ढेर सारा प्यार। नमस्कार।